आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का सेट प्रैक्टिस 13 करवाने वाला हूं, जो कि एडिटोरिया का है। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोतों में से कौन सही सुमेलित है। भारतीय संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में से कौन सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 जो है वो सही सुमेलित है, यानी कि सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है और समानता और बंधुता जो है वो फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। तो ये दोनों जो है वो सही है और ये दोनों जो है यानी कि गलती मिलान है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जैसे सुमेलित है एकदम सब के सब सही सुमेलित है। तो यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में आता है और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में आता है और भारत का महान्यायवादी का जो है वो अनुच्छेद 76 में आता है और संसद का सत्र 17वां तथा भंग करना अनुच्छेद 85 में आता है। तो इस तरह जो है कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अधिकतम 500 न्यूनतम 60। अधिकतम जो है कि 500 न्यूनतम 60 जो है कि विधानसभा में सीटों की संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से पहले हो के लिए धारण करते हैं। यानी कि निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से पहले हो के लिए धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार प्रश्न देख लेगा कि प्रश्न क्या कह रहा था, कौन सा कथन सही नहीं है। तो वो जो कथन था ऑप्शन नंबर डी वो सही नहीं था। बाकी संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है, ये बिल्कुल कथन जो है कि सत्य है। और निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी सत्य है। लेकिन ये जो है कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी है कि निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो के लिए धारण करते हैं, ये जो है ये सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111। आगे प्रश्न है कि संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है। समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सही सुमेलित नहीं है।
तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, ये सही सुमेलित है। और तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाले शपथ, ये भी सही सुमेलित है। और चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। आगे प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आगे प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि पहला सूची में क्या है, वैदिक नदियाँ, और दूसरा सूची में आधुनिक नाम, यानी कि पुराना नाम अब का नाम। तो ये इसका मिलान करना है तो कुंभा, कुंभा का काबुल से, कुंभा का मिलान किससे होगा, काबुल से। और परुष्णी, परुष्णी का मिलान किससे होगा, रावी से। और सदानेरा का मिलान किससे होगा, तो गंडक से होगा। और सतुद्री का मिलान किससे होगा, तो सतलज से होगा। तो इस तरह इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशुद्धि मग अश्वघोष, विशुद्धि मग अश्वघोष, ये जो विकल्प है ये जो है यानी कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है ये गलत है लेकिन सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन मिलिन पन्हो नाग से सही है, मिलान है। और माध्यमिकारिका नागार्जुन ये भी सही। और अभिधम घोष वसुबंधु ये भी सही मिलान है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही मिलान नहीं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न, किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना है। किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं की सजा देना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी का। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का सिपाही विद्रोह, बंगाल का सिपाही विद्रोह सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। यानी कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलर और आउट्रम, टेलर और आउट्रम ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को माना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.जी. रनाडे, एम.जी. रनाडे सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा, चौरी चौरा घटना को।
आगे प्रश्न है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोजपुर में। फिरोजपुर में स्थित है। आगे प्रश्न के अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। अलाउद्दीन की रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्र सिंह ने भाग लिया था। आगे प्रश्न है कि पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बासपोरस जल डमरू मध्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को होता है। आगे प्रश्न है कि दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें ऑप्शन नंबर बी कि बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका की मात्रा कम होती है। बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका की मात्रा कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्ट्रल और ऑस्ट्रेलिया ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। लेकिन सेंटा एना कैलिफोर्निया सही सुमेलित है। हबूब सूडान ये भी सही सुमेलित है। यामो जापान ये भी सही सुमेलित है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल डॉलर जो है ये सही सुमेलित नहीं है। लेकिन बहरीन दिरान सही सुमेलित है। मंगोलिया तुगेरिक ये भी सही सुमेलित है। और मलेशिया सिरिंगरिट ये भी सही सुमेलित है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश हिमानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न की निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खेतड़ी का जो मिलान होगा वो तांबा से होगा, और जो है कि नवेली का मिलान जो होगा लिंगानाइट से होगा, और जो है कि जादूगोड़ा का जो मिलान होगा ये होगा यूरेनियम के लिए होगा, और जो कि कुंद्रे मुख के जो मिलान होगा वो लोहा के लिए होगा। तीसरे से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश के रहने वाले हैं। आगे प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे प्रश्न है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परिवार नियोजन। ऑप्शन नंबर डी जो है परिवार नियोजन, ये जो है ये एक सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला उत्पादन से। कोयला उत्पादन से। आगे प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 111वां स्थान है। आगे प्रश्न है कि रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, डू विसमैन को नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शूटिंग में। ऑप्शन नंबर ए, शूटिंग में जीता है। आगे प्रश्न है कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संकेलित भाषा दिवस कब मनाया जाता है। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.7%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड है। ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड है। आगे प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दावोस। ऑप्शन नंबर ए, दावोस में किया गया है। आगे प्रश्न है कि ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है। ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान को किया गया है। आगे प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आगे प्रश्न है कि वे वांग थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। वे वांग थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम का। ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम के बने हैं। आगे प्रश्न है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में कौन सा है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश है। आगे प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय
ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2030 तक रखा गया। अगला प्रश्न है कि पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपा पाई है। रूपा पाई है। आगे प्रश्न है कि 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कतर में। ऑप्शन नंबर बी कतर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एएसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? एएसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। ऑप्शन नंबर बी 7। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है। निम्नलिखित से पदार्थ के अम्लीय क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 1, 2 और 3, 4 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस है, हल्दी है, वनीला है और लौंग भी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी जिंक ऑक्साइड है। आगे प्रश्न है कि मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है। कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिथ्रीन। एलिथ्रीन ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 किलोग्राम CO2। 1000 किलोग्राम CO2 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 65%। ऑप्शन नंबर डी 65%। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी तांबा गैल्वेनीकरण। तांबा गैल्वेनीकरण ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है, ये सही उत्तर हो जाएगा। बाकी मैग्नीशियम आतिशबाजी ये सही सम्मिलित है। मैग्नीज फर्टिलाइजर ये भी सही सम्मिलित है। और टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब ये भी सही सम्मिलित है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही सम्मिलित नहीं है। आगे प्रश्न है कि फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2SO4। H2SO4।
आगे प्रश्न है कि सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। आगे प्रश्न है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपिज है। स्टेपिज है। आगे प्रश्न है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaOH है। NaOH है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद। शकरकंद। आगे प्रश्न है कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को। पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा है। ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा है। आगे प्रश्न है कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेमेंशिया। ऑप्शन नंबर ए, डेमेंशिया। आगे प्रश्न है कि हमारे शरीर का मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आंसू गैस में कौन सी गैस होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया गैस। ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया गैस। आगे प्रश्न है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। आगे प्रश्न है कि H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लड फ्लू। ऑप्शन नंबर ए, ब्लड फ्लू होता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।